राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैंने ये वेस्ट कारपेट बिछा के और अपने ये कुछ गार्डन की कुछ पॉट हैं, कुछ स्टैंड हैं, कुछ चौकी हैं जो मैंने अपने प्लांट्स रखने के लिए बना रखी हैं। और आज मैंने इन पर रीपेंट किया है। पॉट पे तो पहली बार किया है, बाकी जितना भी आप देख रहे हैं चौकी वगैरह स्टैंड, इन पर मैंने वाइट रीपेंट किया है क्योंकि बरसात अभी गई है, कुछ रह रही है। देखने कितनी आती है दिल्ली में, बट इतनी जंग लग रहे थे और ख़राब लग रहे थे, तो मैंने आज इनमें इस तरीके से अपने प्लांट्स उतार करके और पेंट किया। ये देखिए, और पेंट करने के बाद जो गार्डन की दशा है वो इस तरीके से हो जाती है। देखिए, क्योंकि स्टैंड के कुछ पॉट ना नीचे आ जाते हैं, और कुछ हमारे दिल्ली में आपको बताऊं मैं, बारिश हुई थी कल और आंधी के साथ बारिश आई, तो कुछ पॉट अपने आप आंधी के साथ नीचे आ गए। शुक्र है कि कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है और टूटे नहीं हैं। एक आधे टूटे हैं, जो हैंगिंग पॉट थे ना वो एक आधे नीचे आ गए। और नीचे जो पॉट रखे थे ना, जब वो पॉट के ऊपर गिरता है ना तो खुद अपना तो नुकसान करता ही है नीचे रखे हुए जो पॉट होते हैं ना, उन प्लांट्स का भी बहुत नुकसान करते हैं ये जब गिरते हैं ऊपर से। तो कुछ 2-3 प्लांट मेरे ऊपर जो हैंग कर रखे थे वो गिर गए गॉड, और नुकसान भी बहुत हुआ है। और मैंने कुछ अपने आप ही नीचे रख दी कि ये सीमेंट के पुराने प्लांटर हैं मेरे, और अगर ये गिरे तो ये बचेंगे नहीं, बहुत पुराने हो चुके हैं। तो कल की जो बारिश थी ना हमारे दिल्ली में, उसका जो बेनिफिट है वो कम है नुकसान ज़्यादा हुआ है। आंधी आई है, मेरी नेट फट गई सारी, और उसको मैंने दोबारा जोड़ जाड़ के दशा देख रहे हैं फिर से बांध दिए, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप आती है गाइस। और मैंने काफ़ी सारे इंडोर प्लांट सारे बाहर की तरफ रख रखे हैं, मुझे हटाने पड़ जाते हैं। और कुछ प्लांट नीचे गिरे और उनका जो प्लांटर है वो फट गया, और कुछ ऊपर से जो टपके उनका भी सत्यानाश हो गया। तो मैं क्या बताऊँ आपको। और जो मैं प्लांट्स दिखा रही हूँ आपको, ये बिखरा हुआ गार्डन मेरा आप देख ही रहे हैं। तो ये जो मेरे खूबसूरत खूबसूरत चाइनीज़ पाम है और डेफिन बेकिया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने सारे ही इकट्ठा करके रख दिए हैं। ये देखिए, आज सुबह फिर आंधी आने के बाद जब सफाई हुई ना, तो आधी अधूरी सफाई हुई, क्योंकि मुझे स्टैंड खाली करने थे। तो जब स्टैंड खाली होते हैं तो फ्लोर जो है हमारा इस तरीके से कवर हो जाता है। ये देखिए, सारे जो पॉट के प्लांट्स हैं वो सारे ज़मीन पे आ जाते हैं। ये देखिए, और अब जब स्टैंड सेट होगा सूखने के बाद, तभी देखा जाएगा कि किस तरीके से इनको मुझे सेट करना है। तो ये बिखरा हुआ गार्डन और कुछ ये स्टैंड है मेरे, और ये जो पॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये वेस्ट डब्बे थे पेंट के, कबाड़े में निकले थे। और मेरे यहाँ जो दीवार पे मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, सारे नीचे आ गए हैं, वो देखिए वहाँ पर। तो मिस्त्री भैया ने सारे निकाल दिए थे, क्योंकि प्लस्तर हो रहा था ना हमारे यहाँ। तो अब मैंने ये वाले प्लांटर लगाने हैं, और इनमें मुझे प्लांट्स नहीं लगाने हैं, इसको सिर्फ दीवार में एडजस्ट करना है। इसके अंदर मुझे वो पॉट रख देने हैं, ये मैंने सोचा है ठीक आइडिया है ना। ये एडजस्ट रहेंगे और इसके अंदर कुछ भी रख दो, छोटा सा पॉट अच्छा लगेगा। ये ऐसे थॉट आए हैं और मैं ऐसा करने वाली हूँ, जब भी करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आंधी के बाद ये बिखरा हुआ गार्डन कैसा लग रहा है आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ये खूबसूरत प्लांट्स कैसे लग रहे हैं आपको, ये भी बताइएगा। बहुत दिन हो गए वैसे मैंने आपको अपना गार्डन टूर नहीं कराया है, क्योंकि गार्डन ना टूर कराने लायक बचा नहीं है मेरा, क्योंकि नेट की वजह से कुछ तो प्लांट्स मेरे, क्या कहूँ मैं आपसे और कुछ जगह की कमी की वजह से प्लांट्स बरसात में ज़्यादा हो गए गाइस, और गार्डन ना फिर से भरा भरा हो गया। वो शो नहीं आ रही मेरे गार्डन में, क्योंकि मैंने जब कटिंग से प्लांट्स लगाए ना, तो ये नहीं सोचा था कि मैं एक्स्ट्रा जगह कहाँ से लाऊंगी। और अभी बिल्कुल ज़मीन ना कवर हो चुकी है बहुत बुरी तरह। अब सोच रही हूँ कि अब धूप धीरे धीरे कम होने वाली है, तो मैं कुछ प्लांट्स यहाँ से उठा करके नीचे वाली टेरेस पे रखने वाली हूँ। तो यहाँ से जो जगह है वो खाली हो जाएगी। अभी
तो मैंने कुछ इस तरीके से देखे हैं, वहाँ पर बड़े वाले पॉट के पास कुछ प्लांट्स इकट्ठे कर दिए हैं। इसी तरीके से चारों तरफ घुसा के रख रखी हैं एक साथ मैंने कैसे बताऊं। और फिर भी कोई बात नहीं, मेरे प्लांट्स बहुत हेल्दी और अच्छे चल रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर से ही मेरे जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो शाइन कर रही हैं, चाहे वो चाइनीज़ पाम हो, अरिका पाम हो, या फिर डेफिन बेकिया, या फिर मनी प्लांट्स। जो भी प्लांट्स आपको दूर तक मेरे दिख रहे हैं सारे के सारे शाइन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरा ये बिखरा हुआ गार्डन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा। जो भाई बहन पहली बार आ गए उनसे कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को। मैं आपको बहुत कम बजट में गार्डनिंग करना बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत कंजूस हूँ और प्लांट्स पे पैसे खर्च करना कम पसंद करती हूँ, पर प्लांट्स से लव बहुत करती हूँ। और उसी लव के कारण मैं कम बजट में अपनी बगिया को खूबसूरत बना लेती हूँ। कैसे बनाती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता लगता रहेगा। पर डे आपको एक नई वीडियो, नई डिटेल, नई जानकारी कम बजट में देती रहती हूँ। कैसे अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाए नेचुरल तरीके से। मैं कोई केमिकल खाद भी देना पसंद नहीं करती हूँ अपने प्लांट्स में। और नेचुरल खाद जो किचन में हमारे निकलता रहता है वेस्ट ना, उसका कुछ ना कुछ बना करके अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ। उसका ही एक रिज़ल्ट है जो ये मेरा गार्डन इतना ग्रीन ग्रीन आपको लग रहा है ना। कम मेहनत, कम समय, कम बजट और खूबसूरत गार्डन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लाइक से मिलता कुछ नहीं है, बट मोटिवेशन बहुत मिलता है। और जो भाई बहन कमेंट्स करते हैं उनसे कहना चाहूँगी, कहती क्या हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गाइस। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलूँगी, बाय फ्रेंड्स।